Namaste, I am JVN Abha Singh from Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we are going to today I'm going to teach you the subject Fundamentals of Information Technology. The topic is the computer system. The computer system consists of four parts. Hardware. Now what is hardware? Hardware क्या होता है? Hardware वो है जो आप टच कर सकते हो, ठीक है. जो भी फिजिकल डिवाइस होती है कंप्यूटर की, उसको आप टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो. ये जो डिवाइसेस होती हैं ये इनपुट देने के लिए या फिर आउटपुट के लिए, स्टोरेज के लिए, इनको हम यूज़ करते हैं. सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर अबाउट द टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ दीज टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड. जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि टास्क किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं और कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं. The third is data. Data are isolated values of raw facts which by themselves have नो मच सिग्निफिकेंस. जो डाटा होते हैं वो एक रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनका खुद से कोई वजूद नहीं होता. जो डाटा होते हैं वो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बाद में प्रोसेस किया जाता है एंड उसके बाद उनसे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट की जाती है. यूज़र्स. यूज़र्स आर पीपल हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंटरेक्ट विद कंप्यूटर. यूज़र्स वो होते हैं जो प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर के या फिर कंप्यूटर के साथ या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस जो होती है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करने की साइकिल क्या होती है. अगर आप एक कंप्यूटर से कोई वर्क कराना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे. तो पहले आप इनपुट देते हो, उसके बाद वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है. बट प्रोसेस करते समय जो उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन यूज़फुल है वो उसको स्टोर भी करता है. तो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड बीच में स्टोरेज का भी उसने ऑप्शन दे रखा है जिससे जो स्टोर करना होता है डाटा वो उसको स्टोर करता है. The computer data processing is any process that a computer program does to enter data, summarize, analyze and convert data into useful information. तो जो कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो ये है कि वो डाटा को लेते हैं या फिर हम उसको जो यूज़र्स है वो उसको एंटर कराते हैं डाटा को, फिर कंप्यूटर उसको समराइज़ करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. द प्रोसेस में बी ऑटोमेटेड एंड रन ऑन कंप्यूटर. जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड होती है, आपने एक बार उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद वो उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर पर रन करेगा. It involves recording, analyzing, storing, summarizing and storing data. ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है. इसमें आप रिकॉर्ड भी करा सकते हो, उसको एनालाइज भी करा सकते हो, स्टोर भी करा सकते हो अपने डाटा को एंड उसकी समरी भी बनवा सकते हो. बिकॉज डाटा आर मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज़ वेल प्रेजेंटेड एंड इंफॉर्मेटिव. डाटा सबसे ज़्यादा तभी यूज़फुल होता है जब वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए और उसमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रखी हो. द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. The data processing cycle describes all activities which are common to all processing systems from manual to electronic system. Data processing cycle जो है वो उन सारे एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है जो कि कॉमन है डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम से लेकर के, जो कि मैनुअल भी और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक जो वर्क होता है उसको भी हम उसमें डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में काउंट करते हैं. These activities can be grouped in 4 functional categories, that is डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट एंड स्टोरेज. ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सारा वर्क डाटा प्रोसेसिंग वाला होता है वो हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम डाटा को इनपुट कराते हैं, फिर डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद डाटा को आउटपुट जो डाटा का आउटपुट है वो बाहर आता है एंड अगर डाटा कहीं पे स्टोर कराना होता है तो वो स्टोर भी किया जाता है. द मेन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इज़ टू कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का जो मेन एम है
वो डाटा जो हमने इनपुट के लिए दिया है उस डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है. डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम आर ऑफन रेफर्ड टू एज इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कंटेन्स मेन 4 फंक्शन. जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल होती है उसके 4 फंक्शन होते हैं. डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोरेज एंड डाटा आउटपुट. नाउ व्हाट इज़ डाटा इनपुट? डाटा इनपुट का मतलब सिंपल सा है, जो आप डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए, एज एन कीबोर्ड हो गया या आपका माउस हो गया, इसके ज़रिए जो एंटर करा रहे हो आप डाटा, उसको हम डाटा इनपुट बोलते हैं. द टर्म इनपुट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड डाटा. जो इनपुट है, जो टर्म इनपुट है, हम उसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं? जब हम किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हमें एक्टिविटी करनी होती है उसको हम इनपुट बोलते हैं. नाउ डाटा प्रोसेसिंग. द टर्म प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ लाइक क्लासिफाइंग, स्टोरिंग, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग एंड समराइजिंग द डाटा. प्रोसेस का मतलब सीधा सा है, जब आप कोई चीज़ करवा रहे हो या कोई भी अगर आप वर्क करते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है. तो उसी की तरीके से अगर हम कंप्यूटर से कोई वर्क कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम उसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप पहले उसको इनपुट दोगे जो कि आपके डाटा इनपुट के अंदर आ जाता है. उसके बाद वो प्रोसेस करेगा. पहले वो ये देखेगा कि आपने उसको एडिशन के लिए दिया है या सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है या फिर जो भी आप उससे करवाना चाहते हो उसके लिए दिया है. वो उसको समझेगा, फिर उसके बाद वो उसको स्टोर करेगा अपने पास, कैलकुलेट करेगा, फिर कंपेयर करेगा कि उसने सही तरीके से उसको किया है प्रोसेस की नहीं किया है. फिर वो उसकी समरी बना करके आपको शो कर देगा. द प्रोसेसिंग मीन्स टू यूज़ टेक्निक्स टू कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. प्रोसेसिंग का मतलब ये भी होता है कि जो उसके पास जो टेक्निक है उसको यूज़ करके जो हमने डाटा उसको इनपुट कराया है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना. नाउ डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट. इट्स अ कम्युनिकेशन फंक्शन विच ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ये वो कम्युनिकेशन फंक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए. After completed the process, the data are converted into meaningful info. Sometimes the output also includes the decoding activity, which converts the electronically generated information into human readable form. कभी कभी क्या होता है, जो डाटा होता है वो कभी कभी तो मशीन की ही उसके लिए यूज़ किया जाता है, और कभी कभी जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ह्यूमन यूजेस के लिए भी जनरेट किया जाता है ताकि उसको ह्यूमन रीड कर सकें. डाटा स्टोरेज. इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़. जो स्टोरेज होती है वो किस लिए होती है? जो डाटा है वो हम आगे के यूज़ के लिए, फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर कर सके, जब हमें उसकी नीड हो हम उसको रिट्रीव कर सके, उसके लिए हम डाटा स्टोरेज का यूज़ करते हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 6 एलिमेंट्स, that is hardware, software, people, procedures, data and connectivity. Computer system is a set of 6 elements. First is hardware, software, people, procedures, data and connectivity. Now what is hardware? A physical component of a computer is called hardware. जो कंप्यूटर है उसके अंदर के जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया या फिर रैम हो गई या फिर जो भी जैसे माउस कीबोर्ड, ये भी जो है ये हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं, हम इनको फील कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं. हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस दैट मेक अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. जो हार्डवेयर है वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कंसिस्ट करता है
जो कि एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है. Examples of input devices are keyboard, optical scanner, mouse, joystick, which are used to feed data into the computer. ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया आपका, या आपका माउस हो गया, ऑप्टिकल स्कैनर हो गया, आप गेम्स खेलने के लिए जो जॉयस्टिक यूज़ करते हो वो हो गई. तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं ये इनपुट कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं. आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर आर मीडिया टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. जो आउटपुट डिवाइसेस है जैसे आपकी मॉनिटर एज एन आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, या फिर आपका जो प्रिंटर है जो आपको प्रिंट करके उसके बाद पेपर्स जो देता है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस में काउंट किए जाते हैं क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट्स बाहर दिखाई देते हैं. सेकेंड इज सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट फॉर्म एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये उन प्रोग्राम का सेट है जो कि एक यूज़र और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो हार्डवेयर है उसके बीच में जो कनेक्शन बिठाता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. दे आर ऑफ 6 टाइप्स. जो सॉफ्टवेयर हैं वो 6 तरीके के होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, and procedures. Now, what is system software? It is a set of programs that is used to control the internal operations such as reading data from input devices. ये वो set of programs है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं उन पर जो हमें वो इनपुट देते हैं उसको रीड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. और जो आउटपुट है उसका रिजल्ट देने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. और ये भी इंश्योर करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डिजाइंड बाय द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़र के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए. जैसे आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, पेरोल सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आपके जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम एक वेब ब्राउज़र, लेकिन उसका भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, a set of tools and programs to manage the overall working of a computer using a defined set of hardware components. एक टूल्स का सेट है और प्रोग्राम्स का भी जो कि पूरे का जो कंप्यूटर का पूरा जो वर्क है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच का एक इंटरफेयर है, एक कनेक्शन है. Utility software, certain special purpose programs that are designed to perform a specialized task. ये वो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. सच एज फंक्शंस टू कॉपी, कट और पेस्ट फाइल्स इन अ कंप्यूटर, फॉर्मेटिंग द डिस्क. तो अगर आप ध्यान दो तो कट कॉपी पेस्ट का जो फंक्शन बटन्स है, शॉर्टकट कीज़ है, वो हर जगह पर सेम होती हैं. तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो सबके लिए सेम ही है. Now, fifth is language processors. Now, as we all know that our computer uses the machine and assembly language. It is a language which is understandable by the computer, or we can say the 0 and 1 format. The special software to accept the data and interpret it in the form of machine assembly language understandable by the computer.
It also ensures the correctness of language syntax and errors. तो ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है और इंटरप्रेट करता है मशीन या असेंबली लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए, और वो ये भी इंश्योर करता है कि जो लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है वो करेक्ट है और उसमें कोई एरर तो नहीं है.